संजय दत्त यानी बॉलीवुड फिल्मों का वो नाम जो अपनी फिल्मों से ज़्यादा निजी किस्सों और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहता है। लगभग 200 फिल्मों के जरिए हिंदी सिनेमा पर अपना एक अलग रुतबा बनाने वाले संजय दत्त की निजी जिंदगी ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है जिसको लेकर वो हर बार सवालों के घेरे में रहते हैं। संजय दत्त की लाइफ एक खुली किताब की तरह रही है। नशे की लत से लड़कियों के अफेयर और फिर अंडरवर्ल्ड से उनके संबंध, ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से संजय दत्त विवादों में रहे हैं। जब लोगों ने उनके लाइफ पर बेस्ड फिल्म संजू देखी तो काफ़ी लोगों के मन में सवाल आए, जैसे हाउ मैनी एक्ट्रेसेस हैज संजय दत्त स्लेप्ट विद। संजय दत्त की कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं? संजय दत्त और दाऊद इब्राहिम के बीच क्या कनेक्शन है? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन संजय दत्त एंड दाऊद इब्राहिम? संजय दत्त और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील की कॉल रिकॉर्डिंग, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। One of the most interesting fact about संजय दत्त is कि संजय दत्त को नशे की आदत बहुत ही कम उम्र में लग गई थी। मात्र 9 वर्ष की उम्र में संजय दत्त ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार संजय दत्त बाथरूम में छिपकर सिगरेट पी रहे थे। तभी संजय दत्त के पिता यानी हिंदी सिनेमा के जाने माने नाम सुनील दत्त बाथरूम में आए और उन्होंने संजय दत्त को सिगरेट पीते हुए देख लिया। सुनील दत्त संजय दत्त को कमरे में ले गए और संजय दत्त की खूब पिटाई की। काफ़ी सारे यंगस्टर्स को नहीं पता होगा Who was संजय दत्त's फादर। तो आपको बता दें कि उनके पिता सुनील दत्त भी अपने ज़माने के जाने माने एक्टर थे और बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और भारत सरकार में मंत्री भी रहे थे। खैर, नशे की लत से संजय दत्त दूर नहीं हो पाए। सिगरेट के बाद वो धीरे धीरे ड्रग्स के आदी हो गए। खुद संजय दत्त के मुताबिक वो ड्रग के नशे में दिन के 23 घंटे चूहे की तरह बाथरूम में पड़े रहते थे। कॉलेज छात्रों को ड्रग से दूर रहने की सलाह देते वक्त संजय दत्त अपनी ड्रग की लत के बारे में कहते हैं कि सुबह का समय था और मुझे भूख लगी थी। उस वक्त मेरी माँ गुजर चुकी थी। मैंने नौकर से कहा कि खाना दे दो। नौकर ने कहा कि बाबा 2 दिन हो गए हैं आपने खाना नहीं खाया है। 2 दिन से आप बस सो रहे हैं। संजय दत्त को इस बात से काफ़ी धक्का लगा। वो अपने कमरे में आए और उन्होंने खुद को शीशे में देखा। संजय दत्त के मुताबिक उस वक्त वो मरने जैसी हालत में थे और उनके मुंह से खून निकल रहा था। यह सब देखकर संजय दत्त डर गए और सुबह 7 बजे उन्होंने अपने पिता सुनील दत्त से कहा कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे ड्रग्स की लत लग गई है। पिता सुनील दत्त बेटे की इस हालत से परेशान हो उठे और उन्होंने फैसला किया कि वह संजय दत्त का इलाज वर्ल्ड क्लास डॉक्टर से कराएंगे। उस वक्त कोई ऐसा ड्रग नहीं था जो संजय दत्त ने ना लिया हो। अमेरिका के रिहैब सेंटर में जब संजय दत्त को इलाज के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें एक लिस्ट दी। उस लिस्ट में उन्हें उन नामों को टिक करना था जो ड्रग्स संजय दत्त ने अब तक ली थी। लेकिन खुद संजय दत्त के मुताबिक उन्होंने डॉक्टर को दी हुई लिस्ट में लिखे ड्रग्स के सभी नामों के आगे टिक लगा दिया क्योंकि वो लगभग हर एक ड्रग्स ले चुके थे। इसके बाद संजय दत्त का वहाँ इलाज चला और उन्होंने ड्रग पर काबू पा लिया। लोग संजय दत्त को चर्सी कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। संजय दत्त को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने लोगों को जवाब देने के लिए जिम ज्वाइन कर लिया। हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन उस वक्त संजय दत्त के फेवरेट हीरो थे। इसलिए संजय दत्त ने अपनी बॉडी सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह बनाई।
अपनी जवानी के दिनों में संजय दत्त नशे की लत के अलावा अपनी गर्लफ्रेंड और लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते थे। संजय दत्त पर बनी बायोपिक में इस बात को दिखाया गया था कि उनकी करीब 350 गर्लफ्रेंड थी। एक समाचार पत्र के मुताबिक बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले संजय दत्त की गर्लफ्रेंड रूबी नाम की लड़की थी। बॉलीवुड में आने के बाद उनकी पहली गर्लफ्रेंड बनी को स्टार टीना मुनीम। टीना मुनीम ने संजय दत्त की शराब की आदत को लेकर उनसे ब्रेकअप कर लिया। संजय दत्त को इससे काफ़ी धक्का लगा। हालांकि संजय दत्त और टीना मुनीम ने मिलना जुलना बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी संजय दत्त काफ़ी पॉजेसिव रहे। एक बार टीना मुनीम ऋषि कपूर के साथ कोई फिल्म कर रही थी। संजय दत्त को भनक लगी कि ऋषि कपूर और टीना मुनीम के बीच कुछ चल रहा है। संजय दत्त ऋषि कपूर के घर पहुंचे और काफ़ी बड़ा हंगामा कर दिया। ऋषि कपूर की वाइफ नीतू सिंह ने बीच में आकर सारा मामला शांत करवाया। इसके अलावा भी संजय दत्त का अफेयर माधुरी दीक्षित से लेकर रेखा तक के साथ रहा। कहा जाता है कि संजय दत्त और माधुरी की कई फिल्में जैसे साजन, खलनायक और थानेदार काफ़ी बड़ी हिट हुई। दर्शकों को संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी पसंद आने लगी थी। इसके बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को एक दूसरे से प्यार हो गया। कहा जाता है कि दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन संजय दत्त की शराब और उनके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन, ये सब बातें माधुरी के पिता को पसंद नहीं थी। इसके बाद संजय दत्त को जेल भी जाना पड़ा और इसके बाद माधुरी दीक्षित ने भी संजय दत्त से किनारा कर लिया। पंजाब केसरी की खबर के मुताबिक संजय दत्त हर लड़की को झूठ बोलकर पटाते थे। संजय दत्त के इस झूठ की पोल एक बार खुद डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने खोल दी थी। हिरानी ने एक इंटरव्यू में कहा था, संजय दत्त लड़कियों को पटाने के लिए एक खास तरह की ट्रिक इस्तेमाल करते थे। राजू हिरानी ने बताया कि संजय दत्त जिस लड़की को पसंद करते थे उसे अपनी माँ की कब्र पर ले जाते थे, लेकिन वो कब्र नरगिस की नहीं होती थी, जिसके बाद लड़कियां इमोशनली उनके साथ अटैच हो जाती थी, जबकि उन्हें पता ही नहीं होता था कि संजय दत्त ने झूठ बोला है। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि उनकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड में ज़्यादातर बॉलीवुड इंडस्ट्री की हीरोइनें थी। इनमें से 2 एक्ट्रेस के साथ बात शादी तक भी पहुंची थी, लेकिन किसी न किसी वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। अफेयर्स के अलावा संजय दत्त अपनी 3 शादियों के लिए भी चर्चा में रहे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, व्हेन डिड संजय दत्त गेट मैरिड? संजय दत्त की पहली शादी ऋचा शर्मा से 1987 में हुई। ऋचा शर्मा से ही उनकी एक बेटी है त्रिशला दत्त। पहली पत्नी ऋचा के निधन के बाद संजय दत्त ने दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी शादी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। दूसरी शादी उन्होंने रिया पिल्लई से की, लेकिन रिया ने टेनिस स्टार लिएंडर पेस को डेट करना शुरू कर दिया था। सो हु इज संजय दत्त's वाइफ नाउ? आपको बता दें, इसके बाद उनकी ज़िंदगी में मान्यता आई, जिनसे उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने मान्यता को अपनी बीवी बना लिया। मान्यता ने हमेशा संजय दत्त का साथ दिया। दोनों की शादी 7 फरवरी 2008 को हुई। 31 जुलाई 2007 को संजय दत्त को गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के आरोप में 6 साल की सज़ा सुनाई गई। संजय को पुणे की येरवड़ा जेल में भेज दिया गया। जब संजय को मुंबई से पुणे जेल ले जाया जा रहा था, तो मान्यता उनके पीछे पीछे अपनी गाड़ी से जेल तक गई। फिलहाल संजय दत्त और मान्यता की मैरिज लाइफ अच्छी चल रही है और इनके 2 बच्चे भी हैं। इज संजय दत्त रिलेटेड टू अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम? जी हाँ, संजय दत्त का नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ता रहा है। एक बार संजय दत्त और छोटा शकील की कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी। आपको सुनाते हैं उसकी एक छोटी सी क्लिप। वो आपको वो चिकना जो है
करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी माँ की झूठ। दाऊद इब्राहिम से संजय दत्त के संबंध होने की भी खूब चर्चा होती है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया था कि वे दुबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की पार्टी में भी शामिल हुए थे। नवभारत टाइम्स की एक खबर के मुताबिक संजय दत्त ने कोर्ट में कहा था कि मैं 1993 के सीरियल ब्लास्ट से पहले 2 फिल्म प्रोड्यूसर के साथ दाऊद के घर डिनर पार्टी में शामिल रहा था। इसके अलावा उनका अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं है। सन 1993 के सीरियल ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम को मुख्य आरोपी बनाया गया था, लेकिन हथियार रखने के मामले में संजय दत्त भी आरोपी सिद्ध हुए थे और अवैध हथियार रखने के कारण उन पर टाडा के तहत कार्रवाई भी हुई थी। ये बात जाहिर है कि संजय दत्त की लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, लेकिन उनकी एक्टिंग जितनी पहले दमदार थी आज भी ही उतनी दमदार है। दुश्मन, शूट आउट एट लोखंडवाला, मिशन कश्मीर, साजन, अग्निपथ और मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्मों में वो अपना लोहा मनवा चुके हैं। संजय दत्त की जिंदगी में कितनी मुश्किलें क्यों ना रही हों, लेकिन अपने काम से उन्होंने हमेशा लोगों का दिल जीता। जब संजय दत्त नशे के आदी थे तो वो सेट पर भी नशा करके आते थे। उन्होंने खुद बताया था कि कई बार उनको नशीले पदार्थ सेट पर लाकर दिए जाते थे ताकि वो सेट पर टाइम से आ सकें और लेट ना हो। संजय दत्त वॉज ऑलवेज लेट ऑन सेट ड्यू टू हिज बैड हैबिट। संजय दत्त की कई फिल्मों ने काफ़ी पैसा कमाया। सो आपके मन में ये आ रहा होगा व्हाट इज संजय दत्त नेटवर्थ। तो आपको बता दें, कुछ रिपोर्ट्स में उनकी नेटवर्थ 216 करोड़ रुपए बताई गई है, बट हमें लगता है ये बात सही नहीं है। इतने लंबे करियर और इतनी हिट फिल्मों के बाद संजय दत्त की नेटवर्थ कम से कम 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी। ये थी संजय दत्त की बायोग्राफी और संजय दत्त की ज़िंदगी की कहानी। और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।